बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट को रिवाइज़ कर रहे थे। तो हमने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हमने लेक्चर 2 डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमने SL नंबर 4 से ऑनवर्ड 4, 5, 6 को हमने डिस्कस करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। नंबर सेकंड पर हमने कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करना है। ग्रेड 9 का ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसकी हम रिवीजन कर रहे हैं क्रैश कोर्स के अंदर। तो इसमें देखिएगा हमने क्या क्या डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। हमारे पास 5 MCQ हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऑप्शन को भी हम डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें उसमें आ जाएंगी। देन 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट MCQ है, उसमें हमने देखना है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टडीड अंडर। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन हम किस फील्ड के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, ये हमने देखना है। नंबर फर्स्ट पे बायोजियोग्राफी लिखा हुआ है। बायो का मतलब लाइफ होता है, जियो का मतलब अर्थ होती है। ग्राफी यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से लेंगे कि ज़मीन पर जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब यहाँ पे लाइफ लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़मीन के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, बायोजियोग्राफी। यहाँ पे हमारा आंसर देखें तो क्या है, फोटोसिंथेसिस जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर होती है। नंबर थर्ड पे देखिएगा, बायो इकोनॉमिक्स। हमने कहा बायो यानी कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारी इकॉनमी कैसे इंक्रीज होती है, हमें उनसे कैसे बेनिफिट्स होते हैं, हमें इसके अंदर उसको स्टडी कर रहे होते हैं। नंबर फोर्थ पे हमारे पास बायोमेट्री वर्ड है, बायोमेट्री। बायोमेट्री को हम बायोस्टैट भी कहते हैं, बायोस्टैटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि बेसिक डाटा लेके हम उस डाटा की एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो उस डाटा की एनालिसिस का जो मैकेनिज्म होता है, वो बायोमेट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है, वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री यानी कि फोटोसिंथेसिस हो, सेलुलर रेस्पिरेशन हो, या कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, तो उसको हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो स्टडी है, वो हम किस में डिस्कस कर होते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम सेल के यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर की बात जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे होते हैं। एनाटॉमी के हवाले से अगर हम देखें तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी क्या है, हम किसकी बात कर रहे होते हैं, टिश्यूज की बात कर रहे होते हैं। और सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन के हवाले से बात कर रहे होते हैं। इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, साइटोलॉजी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट आंसर था, वो डेल्टा ऑप्शन है, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए तो देखते हैं, इफ यू आर मेकिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हम ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं, एंड बाय यूजिंग ई. कोलाई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए, देन इट इज रिलेटेड विद दी। अब हमने देखा, हमने क्या बनाया है, ग्रोथ हार्मोन बनाया है। किसको इस्तेमाल किया है, बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर कौन सी फील्ड को हम डिस्कस कर रहे होंगे बेसिकली, तो ये है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड। तो इस तरह से हम इसको बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इससे पहले हम देखें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से भी है। हम इसमें बहुत सारे ड्रग्स को डेवलप करवाते हैं। बायोइकोनॉमिक्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और बायोमेट्री को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बायोमेट्री को मैंने एक और नाम दिया है, बायोस्टैट भी कहते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर था वो बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आप अपनी मर्जी का उसमें जीन देते हैं, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट हासिल करते हैं, तो वो कौन सी फील्ड आएगी? बायोटेक्नोलॉजी आएगी। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन 4 है, इफ यू आर स्टडिंग प्लांट्स एंड एनालिसिस डाटा, हाउ मच स्पीशीज आर प्रेजेंट इन। अब देखें वही बात आ गई, हमने कहा आपने ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, आपने डाटा हासिल करना है, डाटा को एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद आपने बताना है कि किस एरिया में कितनी स्पीशीज रहती हैं। बेसिकली आप काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक सर्वे कर रहे हैं। तो हमने ये किसके अंदर देखना है? हमने ऑलरेडी बात की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम मुख्तलिफ मेडिसिन और ड्रग्स बनवा रहे होते हैं, बायोइकोनॉमिक्स के अंदर हम अपनी इकोनॉमिक्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्ट बनवा रहे होते हैं। तो बायोमेट्री, हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है बायोमेट्री। बायोमेट्री बायोमेट्री या बायोस्टैट क्या होती है? ये हमने कहा हमने नंबर, काउंटिंग, एनालिसिस, डाटा के हवाले से हम बातें कर रहे होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? वो बायोमेट्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द कैरियर विल डील विद द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर हमने यही बात कर ली है कि हम मेडिसिन जो है वो बनवाएंगे, और मेडिसिन जो है वो कैसे बनवाएंगे? बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगेन से मैंने एक आपको बात कही है, आपने देखनी है कि हमने लिविंग का इस्तेमाल किया है और हमने कोई प्रोडक्ट हासिल कर ली है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट हासिल किया, तो बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम यहाँ पे मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, किस में आ जाएगी? वो हमारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से हम उसकी बात करेंगे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। बायोइकोनॉमिक्स नहीं है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से अगर सिंपल प्रोडक्ट की बात आती है ना, कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि ग्रोथ हार्मोन के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो फिर हमारा ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजी होता है। और एनालिसिस की बात होती तो क्या आ जाता? बायोमेट्री होती। वो हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस पर है? कंप्यूटेशनल साइंस के ऊपर है। डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल यानी कि कंप्यूटर का बेसिकली हम रोल यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजी के अंदर क्या होता है। आपने यहाँ पर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की हेडिंग लगानी है, फिर हम इसका यूज़ बताएंगे। यूज़ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में हम कंप्यूटर के अंदर फील्ड कर देते हैं, वहाँ पे सेव कर देते हैं। उसको सेव करने के बाद क्या होता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, बस एक क्लिक करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल उसके बारे में हमारे पास आ जाती है। मेकिंग इट पॉसिबल टू फुली अंडरस्टैंड ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 22। अब 22 क्रोमोसोम पे जितने जीन्स हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दी है, और उसको बाय वन क्लिक हम उसकी सारी डिटेल निकाल सकते हैं। इसके ऊपर कौन कौन सा जीन है, कौन कौन सी वो प्रोटीन बनाता है, और वो जीन की लोकेशन कहाँ पर है, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। द फर्स्ट क्रोमोसोम टू बी फुली सीक्वेंस। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यानी कि ये क्रोमोसोम नंबर 22 ऐसा है जो सबसे पहले मुकम्मल तौर पे सीक्वेंस हुआ, यानी कि जिसकी मुकम्मल तौर पे डिटेल जो है वो पता चली और उसको कंप्यूटर में सेव कर लिया गया। दिस इंपॉर्टेंट स्टेप इन 1999। और अभी आप ये भी बता सकते हैं एमसीक्यू के हवाले से कि क्रोमोसोम नंबर 22 जो है वो दुनिया में सबसे पहले कब सीक्वेंस हुआ, और वो है 1999। और कौन सा क्रोमोसोम सीक्वेंस हुआ? नंबर 22 क्रोमोसोम जो होता है, यानी कि 22वां क्रोमोसोम है, उसको सबसे पहले सीक्वेंस किया गया। तो ये आपका इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर था। तो अब इसमें 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्क्राइब बायो इकोनॉमिक्स। हम अब बायो इकोनॉमिक्स की तरफ आ रहे हैं कि बायो इकोनॉमिक्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, के बी स्टैंड फॉर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन।
हम डेफिनेशन की हेडिंग लगाएंगे या बायोइकोनॉमिक्स की हेडिंग लगाएंगे, दोनों में से जो मर्जी लगा लेंगे और उसके बाद हम इसके पॉइंट्स बना लेंगे। इज अबाउट स्टडिंग हाउ बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स वर्क। पहले इसकी आ जाएगी डेफिनेशन, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम यहाँ से शुरू करेंगे, इट एक्सप्लोर्स हाउ वी यूज लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट टू मेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड हाउ दिस अफेक्ट द इकोनॉमी एंड इकोसिस्टम। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आ जाएंगे और तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। और हमारा 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स हमारे पूरे होंगे और हमारे कंटेंट पूरा होगा, हमारे 3/3 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। दिस इंक्लूड थिंग्स लाइक फार्मिंग, हमने फार्मिंग की है, गोट्स की फार्मिंग की है या काउस की है या किसी भी की है, हमने गोट्स का नंबर इंक्रीज किया है, इंक्रीज करने के बाद हमको सेल आउट किया, उससे जितनी हमें बचत आई है उसके हवाले से हम बात करेंगे। फिशिंग, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके 3 पॉइंट्स थे, तीनों हमने लिखे हैं तो 3/3 हमें मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज फॉरेस्ट्री एंड व्हाट डू फॉरेस्टर वर्क ऑन। ये भी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम डिफाइन करेंगे फॉरेस्ट्री, हेडिंग लगाएंगे फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री, फिर बताएंगे फॉरेस्ट्री इज अबाउट मैनेजिंग एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं, वो किसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी हेडिंग हम लगाएंगे वर्क ऑफ फॉरेस्टर्स। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन के पार्ट आ गए, एक आ जाएगा फॉरेस्ट्री और एक आ जाएगा वर्क ऑफ फॉरेस्ट्री। इसके 1.5 मार्क्स होंगे और इसके भी 1.5 मार्क्स होंगे। अगर हम ये नहीं लिखते तो हमें 1.5 मार्क्स मिलेंगे, अगर ये भी साथ लिखते हैं तो हमें हमारे 3/3 हो जाएंगे। फॉरेस्टर्स वर्क इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो वो लोग जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, फॉरेस्टर्स का नाम देते हैं। कंजर्वेशन रिसर्च, दे फोकस ऑन द ट्री हेल्थ, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट लाजमी लिखने हैं, यानी कि फॉरेस्टर का बेसिक आप ये काम लिख सकते हैं, कंजर्वेशन रिसर्च और मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं, या फिर आगे ये भी बता देंगे ये फॉरेस्ट के या ट्री की हेल्थ और फॉरेस्ट इकोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी एक कैरियर है, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, यानी कि 1.5 + 1.5 के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। नंबर फर्स्ट पे आ जाएगी फार्मिंग, हम फार्मिंग की हेडिंग लगाएंगे, फिर इसको एलाबोरेट करेंगे। इट इज द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल, अदर प्रोडक्ट्स, द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज फार्मिंग। यानी कि हमने इसमें क्या करना है, हम क्रॉप्स की हेल्थ देख रहे हैं, एनिमल्स की हेल्थ देख रहे हैं, जाहिर सी बात है हमने उनसे प्रोडक्ट हासिल करनी है। तो ये हमारा यानी कि इस क्वेश्चन का 1 पॉइंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आगे हम चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। इट इज द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग फार्मिंग मेथड्स। वहाँ पर भी हम देखें, वहाँ पे फार्मिंग की बात की है, अगर फार्मिंग के मेथड को इम्प्रूव करना है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं जी, एग्रीकल्चर। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट मुकम्मल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना हो तो हम तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, प्रोफेशनल कैरियर। कैरियर एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर और फूड साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट, पर्सन हु स्टडी इंसेक्ट, उसको एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। एंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करेगा उसको एंटोमोलॉजिस्ट का नाम दिया जाएगा। ये हमारे, अगर आप इस पॉइंट को नहीं भी लिखते तो फिर भी आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे क्योंकि आपने 1.5 का मुकम्मल क्वेश्चन लिख लिया है। आगे चलते हैं, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ज़बरदस्त और एक नई टेक्निक आई थी बायोलॉजी के अंदर, और ये रिसर्च के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमने लिखनी है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका कॉम्बिनेशन है। यानी कि बायो की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम नंबर 22 है, उसको सीक्वेंस किया गया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर फीड कर दी गई है, उसको सेव कर दिया गया है। अब उस
सारी इन्फॉर्मेशन को हम हमारी लाइफ पे थ्रू आउट लाइफ वो अब सेव है, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये भी बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही एक प्रोजेक्ट था। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा। अब इसके अंदर कैरियर एसोसिएटेड, दूसरा पॉइंट इसमें आ गया, कौन कौन से कैरियर एसोसिएटेड है, एक डाटा साइंटिस्ट और एक डाटा इंजीनियरिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के भी 2 पॉइंट्स थे, 1.5 एंड 1.5 इज इक्वल टू 3। तो 3 मार्क्स हमारे इस तरह से कंफर्म हो जाएंगे। आपके पास जब भी कोई कैरियर आएगा तो कैरियर के आप उसमें डेफिनेशन लिखें और उसके कोई रिसोर्स बताएं, उसके एग्जांपल बताएं, उसका कोई फंक्शन बताएं, कोई इंपॉर्टेंस बताएं, तो आपके वो कंटेंट पूरे हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ जाएगा। एक्सप्लेन दी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि बायोलॉजी और अदर जो साइंसेस हैं उनके साथ हमने रिलेशन बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने देखना है कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे एटलीस्ट 5 जो है वो अदर कैरियर्स, अदर साइंसेस जो हैं उनका जिक्र करना है। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है बायोफिजिक्स। बायो का मतलब बायो, फिजिक्स का मतलब फिजिक्स। अब बायो और फिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स आपस में रिलेट कर रही हैं। मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल भी दे दूंगा। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और फिनोमेना ऑन द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। यानी कि बायो को हम स्टडी कर रहे हैं, किसके रूल्स और लॉज को स्टडी करते हुए, फिजिक्स के लॉज को स्टडी करते हुए, तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, बायोफिजिक्स। जैसे कि कहते हैं मूवमेंट ऑफ मसल्स। अब मूवमेंट, लोकोमोशन, हमारी बोन्स की मूवमेंट, जैसे फिजिक्स के अंदर हम लिवर की बात कर रहे होते हैं, वो जैसे लिवर काम कर रहा होता है ऐसे हमारी बोन्स काम कर रही होती हैं। एंड ह्यूमन बोन्स एंड लिवर इन दी फिजिक्स, यानी कि मसल्स और बोन्स की मूवमेंट और इधर लिवर की मूवमेंट, ये बायोफिजिक्स के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं। हमारे पास अगर 5 नंबर का यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमने 5 जो है यहाँ पर अदर साइंसेस को डिस्कस करना होता है। आगे आगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कंपोनेंट्स है, केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब इन सब को जब हम रिलेट कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो बायोलॉजी भी हो जाती है और केमिस्ट्री हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो हम कह रहे हैं द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। अभी हमने एक फोटोसिंथेसिस की बात की थी, फोटोसिंथेसिस के हवाले से देखें, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। ये 3 एग्जांपल आपके पास आ गई हैं। आपके पास एक भी आपने इसमें मेंशन कर दी, मोर देन एनफ। आगे चलते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में आपने इसी तरह से डेफिनेशन की हेडिंग लगानी है। आपको मैंने इस डेफिनेशन को ऑलरेडी बताया है। बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब जमीन, ग्राफी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अर्थ, दैट इज नोन एज बायोजियोग्राफी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, मैंने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दिया, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिविंग में आ जाते हैं। इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज बायोजियोग्राफी। एप्लीकेशन इसकी क्या है, दूसरा पॉइंट, डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज, यानी कि वहाँ की जो स्पीशीज होते हैं वो उसके कैरेक्टर भी बताते हैं। जैसे कि मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ, कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। अब कैंगरू के अंदर एक पाउच होती है जिसे मार्सुपियम कहते हैं, जो यहाँ के मैमल्स के अंदर नहीं होती, वो उसका कैरेक्टर है, यहाँ के मैमल्स में ये कैरेक्टर नहीं होता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5 का नेक्स्ट पार्ट, बायोमेट्री, बायोस्टैटिक्स। बायोमेट्री के हवाले से भी हमने बात की, डेफिनेशन क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने देखा है। कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, फैक्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एनालाइजिंग देम अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल रूल्स फॉर बायोलॉजी स्टडी, यानी कि यहाँ पे स्टैट्स के रूल को देखते हुए हमने बायोलॉजी के जितना भी डाटा है उसको एनालाइज करना होता है बेसिकली। तो इसकी एग्जांपल वो लिखते हैं, एनालाइज द डाटा ऑफ गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट वर्क, यानी कि एक्सपेरिमेंट हमने किया और उसके बाद जितना डाटा आया उसको हमें एनालाइज करना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हुए, तो बायोमेट्री को यूज़ करते हुए, बायोस्टैट को यूज़ करते हुए, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, बायोमेट्री। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, हमने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस करी है, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ डाटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल स्टिमुलेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें एग्जांपल है हमारे पास,
प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन द क्रोमोसोम। हमने देखना है कि कंप्यूटर में हमने जो डाटा सेव किया है उसमें हमने बताना है कि ये एक जीन है, ये जीन उस क्रोमोसोम पर कहाँ पाया जाता है, इसको हमने देखना होता है। तो ये वो बता रहा होता है। आगे आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से हमने ऑलरेडी बात की है। बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या बताना है, डेफिनेशन उसकी बतानी है। सबसे पहले हमने कहा यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो हमने लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की प्रोडक्शन फ्रॉम द बैक्टीरिया। हमने ग्रोथ हार्मोन की बात की थी, ई कोलाई से बना रहे थे। हमने इसी तरह हम अगर इंसुलिन बना रहे ई कोलाई से तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। ये एग्जांपल आ गई। बायो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट पे डेफिनेशन आ जाएगी, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, फिश, राइस एंड अनदर थिंग। यानी कि इससे हमने क्या कर लिया है, अपनी फाइनेंस को बढ़ा लिया है। किसका इस्तेमाल करते हुए? इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हुए बायो दोनों रिलेट कर लिए, तो बायो इकोनॉमिक्स आ गया। तो हमने यहाँ पर अपने आज जो सेकंड लेक्चर था उसको कंप्लीट किया है। इसमें हमने 5 MCQ, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट ईयर हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। आपने इनको अच्छी तरह अपनी नोटबुक के ऊपर राइट अप करना है और इसको याद करना है। जो मेथड आपको बताया आपने इसी से आपने इसको याद करना है और लिखना है, और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।